हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? आप सब अच्छे ही होंगे। मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MKR क्लासेस 287 पर। आज जो है अच्छे पढ़ाएंगे। चलो देरी न करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 से पूर्ण विभाजित हो। देखो इसको करेंगे कैसे। 24, 60 और 84, इसका निकालो HCF। ठीक है दोस्तों, हमने बताया था एक पहली भाग विधि और दूसरी क्या थी, दूसरी थी गुणनखंड विधि। तो देखो हम दो संख्या लेंगे, पहले 60 और 24। तो हम 60 को डिवाइड करेंगे किससे? 24 से। देखो 24 दूनी 48, बचा कितना? ये बच गया 12। अब इससे हमने 24 को डिवाइड किया, 12 दूनी 24। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में जिस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो HCF है। लेकिन हम एक हमारे पास संख्या बची हुई है 84, तो हम क्या करेंगे, 12 से इसे डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, ये डिवाइड हो गया तो HCF हमारा क्या आया? 12। ठीक है दोस्तों, फैक्टर विधि से करके देखना एक बार। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट है संख्या में, क्या है अब की बार? पॉइंट है। तो पॉइंट वाली संख्या का HCF कैसे निकालना? देखो 1.08, 0.36, 0.9। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना, इसका हमें पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाओगे कैसे? ये देखो किस संख्या, कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा अंक है? पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा अंक किसमें? इन दो में। इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे एक जीरो और लगा लेंगे, दो हो जाएंगे। तो ये हमने हटाया इनका पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब देखो 108, 36 और 90 का क्या निकाल लेंगे हम? HCF। सबसे पहले गुणनखंड विधि से लेंगे। 108 के फैक्टर करो, 2700 के 108 हो तो 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3। फिर हमने 36 के किए, 9 चौके 36 हो तो 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2। 90, 18 पंजे 90, तो 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 5। ठीक है दोस्तों, ये हुए इसके फैक्टर। अब हम इसमें क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे तो हमारा HCF निकल जाएगा। ठीक है, देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो हमने क्या लिया? 2 की पावर 1, क्योंकि HCF में हम क्या करेंगे, HCF में हम लेंगे सबसे छोटी पावर। ठीक है, अब 3 की पावर 3 है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर हमने ली 2, तो यहाँ से हमें क्या मिला? 2 गुणा 9 बराबर 18। ठीक है, अब ये हमारा HCF निकल के आया। लेकिन संख्या जो है पॉइंट में थी, तो पॉइंट में ही इसका आंसर होगा। अब पॉइंट कितने अंकों के बाद था? 2 के, तो हम भी यहाँ पे 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर हमारा हुआ ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ऐसे करेंगे पॉइंट वाली संख्या का HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको करेंगे कैसे? देखो क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 तथा 15 का HCF क्या होगा? आओ देखते हैं इसको। देखो 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सके? 8, 2, 3 की पावर 2 को 9, ये 4 और ये 15। ठीक है दोस्तों, अब 8, 9, 4 तथा 15 का HCF निकालना हमें, तो निकाल लो। इसे हम क्या लिखेंगे? देखो 8 को हम क्या लिखे? 2 की पावर 3। ठीक है, करेक्ट। और 9 को हम क्या लिखे? 3 की पावर 2, करेक्ट। और 4 को हम क्या लिखे? 2 की पावर 2। 15 को हम क्या लिखेंगे? 3 पर 15। ठीक है, आए समझ में? अब देखो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन फैक्टर लेंगे। और कॉमन फैक्टर कौन सा? जिसकी पावर सबसे कम हो। अब देखो 2 की पावर 3 है, इसमें 2 नहीं है। ठीक है, अगर हम 3 लेंगे तो इसमें 3 नहीं है, तो इसका दोस्तों HCF क्या आएगा? HCF आया इसका 1। ठीक है, C ऑप्शन हमारा ठीक आंसर है। अब देखो भाग विधि से करके देख लो। मान लो कोई भी संख्या लो, ये संख्या ले ली हमने 9, 4 दूनी 8। ठीक है, अब 4 को डिवाइड करेंगे, 1 चौके 4, तो HCF कितना? 1। और अगर ये सोचते हो कि 4 और 8 ले ले
तो 4 HCF नहीं होगा क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होगा 15, 9 डिवाइड नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, हमें निकालना फ्रैक्शन का HCF, भिन्नों का HCF। कैसे निकाल लेंगे, देखो 3/16, 5/12 और 7/18। देखो जब भी भिन्नों का HCF निकालना हो तो जो भिन्न में अंश है, अंश बटे हर लिखा है ना, तो अंश का निकाल लो HCF और हर का निकाल लो LCM, जिन्हें हम नुमरेटर और डेनोमिनेटर भी कहते हैं। तो नुमरेटर का निकाल लो HCF और डेनोमिनेटर का निकाल लो LCM। ठीक है दोस्तों, ऐसे निकाल लेंगे हम भिन्नों का HCF। अब देखो 3, 5, 7, 3, 5, 7 का हमने निकाला क्या HCF कितना आया 1, कितना है दोस्तों 1। देखो 3, 5, 7 में से 2 संख्या ले लो, मान लो हमने ले ली ये, और 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5, बचे 2, फिर 5, 2 दूनी 4, फिर बचा 1, फिर 2 को डिवाइड किया, 1 दूनी 2। तो दोस्तों HCF कितना है हमारा, यहाँ से 1 आया ना। ठीक है HCF 1 आ गया। तो 16, 12 और 18 का हम क्या निकाल लेंगे, 16, 12, 18 का निकाल लेंगे हम LCM। तो 16 के हमने किए फैक्टर 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर 12 के हमने किए फैक्टर 4 तिया 12, 2 की पावर 2 गुना 3। फिर 18 के फैक्टर किए हमने, 18 के फैक्टर क्या होंगे, 9 दूनी 18, मतलब 2 गुना 3 की पावर 2। तो LCM में हम क्या करें, सबसे बड़ी पावर वाला लेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी पावर 2 की कितनी है, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। तो आंसर हमारा कितना आया, 16 गुना 9, 16 निम्मा 144। तो आंसर कितना है दोस्तों 1/144, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखो करना कैसे है। यहाँ पे देखो A की पावर 2, B की पावर 4 और C की पावर कितनी है दोस्तों 6। अब B की पावर 3, C की पावर 8, A की पावर 4। ठीक है, फिर यहाँ से A की पावर 8, B की पावर 6 और C की पावर 2। हमें निकालना इसका HCF। अब देखो HCF क्या होगा, हमने बताया था कि कॉमन क्या लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा देखो इसमें पहले संख्या में A², इसमें A की 4, A की 8। तो हमने क्या कहा था कि जिसकी पावर सबसे कम हो वो लेंगे। तो A की पावर कितनी हुई 2, A की पावर ली हमने 2, यहाँ 8, 4, 2, 2 ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या देखेंगे B की पावर सबसे कम क्या है 3। फिर हमने लिया C की पावर सबसे कम क्या है 2। तो हमारा HCF हुआ ये दोस्तों, A की पावर 2, B की पावर 3, C की पावर 2। ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। इसको करेंगे कैसे, इसका निकालना हमें HCF। चलो आओ देखते हैं, देरी नहीं करते और इसको देखते हैं कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले हमें यहाँ से इसके करने हैं फैक्टर। ठीक है दोस्तों, फैक्टर कैसे करेंगे, गुणनखंड से, फैक्टर गुणनखंड विधि से। अब देखो ये हुआ 4x की 3 प्लस 3x की 2y। ठीक है दोस्तों, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x² y को हम इसको लिख सकते हैं 4x² y माइनस 7x² y। ये माइनस, सॉरी दोस्तों, ये होगा माइनस और ये होगा प्लस। ठीक है दोस्तों, लिख सकते हैं ना हम इसको ऐसे। देखो माइनस के 4x² y प्लस 7x² y। अच्छा 7 में से 4 घटाओ तो 3 ही बचेंगे और x² y तो ऐसे ही है। ठीक है, अब देखो हम 9xy² को कैसे लिखेंगे, सेम इस तरह से लिखना हमें ये भी। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, चलो देखते हैं। देखो -7xy² और -2xy² और प्लस 2y की पावर 3।
ठीक है। अब देखो हमको इसमें करना क्या है, दो दो के पेयर बन गए, ये बन गए दो दो के पेयर, ठीक है दोस्तों। अब दो दो के पेयर बनाए हमने, तो यहाँ से लेंगे कॉमन। देखो यहाँ से कॉमन क्या आया 4, और क्या आया x की पावर 2। अब 4 से 4 डिवाइड, x की पावर 2 से x की पावर 3 को डिवाइड किया तो कितना बचा x, माइनस 4 से 4 डिवाइड x की पावर से तो माइनस y बचा, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ से कॉमन ले होंगे कितना 7x, 7xy, कितना कॉमन लिया दोस्तों 7xy। अब देखो 7 से 7 डिवाइड हुआ, x से एक x गया, y से y गया, तो अंदर कितना बचा x, माइनस। अब 7 से 7 डिवाइड, x से x, y से एक y, तो कितना बचा y। फिर यहाँ से हमने लिया 2 y स्क्वायर कॉमन। अब देखो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, y से y स्क्वायर से y स्क्वायर को, तो बचा कितना x। फिर अंदर देखो बाहर माइनस है तो अंदर माइनस हो जाएगा प्लस का, 2 से 2 डिवाइड y से, तो ये बचा, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ से देखो 4x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 2y स्क्वायर, एक ये बना फैक्टर और एक बना हमारा x माइनस y, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो आगे देखते हैं, आगे कैसे करेंगे इसे। अब देखो एक तो हमारा ये फैक्टर, एक हमारा ये फैक्टर, तो हम क्या करेंगे इसके भी हम फैक्टर करेंगे। कैसे? 4 दूनी 8, तो 8 के ऐसे फैक्टर, 8 एकम 8, तो हमने किया 4x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 1 xy और माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। तो क्या किया हमने दोस्तों ये। अब देखो 4x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस xy माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। और एक हमारा ये था फैक्टर x माइनस वाई, ओके। अब देखो यहाँ से दो दो के पेयर बने, तो यहाँ से हमने कॉमन लिया 4 और x, तो यहाँ से क्या मिला x प्लस 2y। फिर हमने x कॉमन लिया, सॉरी y कॉमन लिया, तो x माइनस x प्लस 2y। देखो बाहर माइनस तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, और ये x माइनस वाई, ठीक है। अब देखो ये 4x माइनस वाई, और ये क्या हुआ x प्लस 2y, और ये हुआ x माइनस वाई, ठीक है। अब हमने इसके किए फैक्टर। अब हमारे पास एक संख्या और बची हुई है, संख्या क्या है हमारी x स्क्वायर प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर। जैसे हमने इसके फैक्टर किए ऐसे ही हम इसके फैक्टर करेंगे। देखो कैसे, x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस xy और माइनस 2y स्क्वायर, दो दो के जोड़े बन गए, तो जोड़े में से हम निकाल लेंगे x प्लस 2y माइनस निकाला हमने y, तो x प्लस 2y। तो यहाँ से हमें क्या मिला x माइनस वाई और x प्लस 2y, ठीक है दोस्तों। अब देखो HCF में हम क्या कौन से फैक्टर लाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो इसमें क्या है x माइनस वाई कॉमन है, x माइनस वाई ये कॉमन फैक्टर हो गया, x प्लस 2y कॉमन फैक्टर है, x प्लस 2y फैक्टर हो गया, और कोई कॉमन है नहीं। तो दोस्तों हमारा क्या हुआ ये HCF, ये हमारा HCF। ऑप्शन नंबर है हमारा ए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों, समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन, इसका निकालना हमको HCF। आओ देखते हैं इसको। सबसे पहले ये संख्या है यहाँ से, और दूसरी संख्या ये है इसमें, और तीसरी संख्या ये है। तो सबसे पहले हम क्या कॉमन लेंगे, देखो 6, 12 और 18। अच्छा 6, 12 और 18 का HCF दोस्तों क्या होगा 6 होगा ना। तो सबसे पहले हमने कॉमन लिया 6, ठीक है। अब x स्क्वायर y है और फिर x है, x y स्क्वायर है, तो हमने यहाँ से क्या लिया x।
देखो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स एक्स वाई स्क्वायर, इसमें से हमने क्या लिया कॉमन एक्स, ठीक है। चलो अब देखो x माइनस वाई है, x माइनस वाई है और x माइनस वाई है, ये हमारा हुआ HCF, ठीक है दोस्तों, क्या हुआ ये HCF। ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये, और ये है आपके लिए होमवर्क, ठीक है दोस्तों। होमवर्क में इसको करके लाना है, और नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे अच्छे से कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।